युधिष्ठिर को नारद जी कहते हैं कि 4 आश्रम होते हैं। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, और जो मनुष्य मात्र है इसकी आयु 100 वर्ष स्वीकार की जाती है, और 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बताए गए हैं। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक मनुष्य जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है, ब्रह्मचारी के रूप में रहता है, विद्या अध्ययन करता है, और विद्याध्ययन करते समय अपने आप को ब्रह्मचर्य में रखता है। अनेक नियमों का पालन बताया गया, किस तरह से किस नियमों का पालन करना चाहिए ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना चाहिए। 8 वर्ष की अवस्था ब्राह्मण की, 11 वर्ष की अवस्था क्षत्रिय की, और 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। उसके बाद उन्हें वेद पढ़ने का आदेश हो जाता है, आज्ञा मिल जाती है। जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका नियम क्या होता है? प्रधानम, अर्थात जो विद्या आपके सद्गुरुदेव भगवान ने आपको प्रदान किया है उस विद्या को और विस्तार दीजिए, उसको और फैलाइए, अपने शिष्यों को प्रदान करिए, और शिष्य प्रशिष्य वो विद्या आपकी और आगे बढ़ती जाए। इससे आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार ऋणों के विषय में बताया। आगे फिर 5 महायज्ञों के विषय में बताया कि प्रत्येक गृहस्थ को 5 महायज्ञ अवश्य करने चाहिए। कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए? पहले देव यज्ञ करनी चाहिए, हमें देव यज्ञ अवश्य करनी चाहिए। देव यज्ञ क्या होती है? जहां पर स्वाहा होता है वह सब देव यज्ञ कहलाता है, जिसमें इंद्र इत्यादि सभी देवी देवताओं, श्रीमन नारायण, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा इत्यादि सभी को आहुति के द्वारा वह यज्ञ किया जाता है। दूसरी आहुति, जो दूसरा यज्ञ है वह पितृयज्ञ है, जिसमें सुधा के द्वारा जो है हम अपने पितरों का तर्पण इत्यादि करते हैं, उनको पिंडदान करना चाहिए। हर वर्ष जो पितृपक्ष आता है उसमें अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इससे हम जो है पितृयज्ञ करते हैं। इसके बाद जो तीसरा बताया गया वह ऋषि यज्ञ बताया गया। ऋषि यज्ञ क्या है? हमें अध्ययन में सदैव निरत रहना चाहिए, यह ऋषि यज्ञ है। इसके बाद भूत यज्ञ बताया गया। अनेक प्रकार के भूत होते हैं और उन भूतों को भी हमें कुछ न कुछ प्रदान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से चतुर्थ जो यज्ञ है उसके का निरूपण किया। पंचम जो यज्ञ है, महायज्ञ है, उसके विषय में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि की भी पूजा होनी चाहिए। आपके घर में अगर कोई मनुष्य आ जाता है तो उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से 5 महायज्ञों के विषय में, गृहस्थों के विषय में समझाया। और इसके बाद जो तृतीय आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम है। जब हम अपने सारे इन ऋणों से मुक्त हो जाएं और इन सभी यज्ञों को का निष्पादन कर लें, संपादन कर लें, तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें जब हमारी अवस्था 50 वर्ष की हो जाए तो हमें वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। वानप्रस्थी हो जाना चाहिए और वन में जा करके वहां पर एकांत में बैठ करके भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान के नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान के गुणगणों को गाना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। आज का समय है कि लोग जंगल नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तो अपने खान पान में सुधार लाना चाहिए, उल्टा सीधा खाना नहीं चाहिए, और जो है भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए। परिवार से बहुत लगाव नहीं रखना चाहिए कि आपको माया इतनी ग्रसित कर ले कि आप वहां से हट ना पाएं। इसलिए जब आपकी अवस्था 50 वर्ष के ऊपर होने लगे तो धीरे धीरे मोह को दूर करते जाना चाहिए।
ऐसा निरूपण किया। वानप्रस्थ के पश्चात जब 75 वर्ष की अवस्था हो जाए तो पति और पत्नी दोनों को अलग हो जाना चाहिए और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर देना चाहिए। इस प्रकार से अंत में संन्यास आश्रम में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अंत तक जो है संन्यास आश्रम में रहना चाहिए। इस प्रकार से बड़ा दिव्य निरूपण सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित को नारद जी ने समझाया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने वर्णाश्रम व्यवस्था जो है जो आपको बताई, इसी दत्तात्रेय के माध्यम से श्री नारद जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। अब हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परम मंगलमय भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, धर्म सप्तणी, रुद्र सप्तणी, देव सप्तणी, इंद्र सर्वणी। इस प्रकार से ये जो मनवंतर होते हैं, जब ये 75 चतुर्युगी के बीत जाते हैं तो और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। तब परीक्षित जी ने कहा कि भगवान जरा कृपा करके ये बताइए कि ये अवतार क्या है, अवतार के विषय में कुछ समझाइए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि अवतार जो है उतरने को कहा जाता है। अवतार का तात्पर्य उतरने से है। कहते हैं कि भगवान उतरते हैं इस संसार सागर में। यह संसार सागर क्या है? यह संसार सागर एक कूप के समान है और जो जीवात्मा है वो इसमें गिरती है। जैसे एक कुआं है और उसमें कोई गिर गया और गिर करके वो चिल्ला रहा है, भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब कोई दूसरा उसे बचाने अगर आएगा तो वो गिरेगा नहीं, वो उसमें उतरेगा। और जो उतरता है वो क्या है? वही उतरना ही अवतरित होना कहा जाता है। और भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इसलिए भगवान के जो अवतार होते हैं उनके अवतारों की कथा हमें जरूर सुननी चाहिए, उनके अवतारों के विषय में अवश्य जानना चाहिए। उनके अवतारों को सुनने से क्या होता है? परीक्षित जी ने पूछा कि उनके अवतारों को अगर हम सुनेंगे तो क्या होगा? तुलसीदास जी लिखते हैं, जे चरित गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भव कूपा। जो इस चरित्र को गाते हैं वह कभी इस भवकूप में गिरते नहीं हैं। किसके? भगवान के अवतार के चरित्र को। इसलिए भगवान के चरित्र, अवतार के चरित्र को सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार चतुष मनवंतर में भगवान ने गज को ग्रह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार लिया। कहते हैं कि सुखदेव जी ने सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपने परिकरों के साथ निवास करता था और वह इतना बलशाली था, उसके अथाह बल था। इतना बल था उसमें कि उससे सिंह भी डरते थे। पर एक दिन वह भीषण गर्मी से संतप्त हो गया और गजराज सरोवर में जल पीने के लिए
अपने परिकर के साथ आ गया। पानी पी करके उसने प्यास बुझाई और प्यास बुझा करके वह उसमें जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब मैला हो गया तो जल में बैठे एक ग्रह ने क्रोध किया और उसने आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया।